अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही एक ही है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। बच्चों को अनुशासित जीवन के लिए नैतिक शिक्षा और अच्छे आचरण की आवश्यकता होती है, जिसका पालन आजकल नहीं किया जाता है, जिसके कारण हमारे बच्चे भ्रमित और गुमराह हो रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनकी मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। इसीलिए अभिभावकों को इसके बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए। इसके लिए ब्रह्मपुर शहर की वरिष्ठ समाज सेविका सरिता पंडा ने एक प्रयास शुरू किए हैं। वह अनाथाश्रमों, कई झोपड़ियों और विद्यालयों में बच्चों को इसी तरह पढ़ाती रहती है और बच्चों को नैतिकता, रिश्ते, संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिकता, वृक्षारोपण, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रेरणा, प्राकृतिक सौंदर्य, योग, प्राणायाम, व्यायाम, अनुशासित जीवन आदि के बारे में बताती है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो विभिन्न सभाओं में और समितियों में अभिभावकों को जागरूक भी करती है। बच्चों, तुम्हारे पापा मामा तुम्हें खाना खिलाते हैं, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़ा देते हैं, तुम्हारे हर बात मानते हैं, तो फिर तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि तुम लोग सब खूब पढ़ाई करो, अच्छा नागरिक बनो, अच्छे से जियो और समाज में कुछ योगदान दो। इसीलिए तो भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ना बच्चों? पढ़ाई में मन नहीं लगता। हमेशा अपनी मन को स्थिर रखना, दिन में अंततः 10 मिनट ध्यान करना। हम हर समय कैसे सुस्त रहेंगे? खुद का दैनिक अभ्यास ठीक रखो, घर का खाना खाओ और प्रबल मेहनत करो। तुम चाहो तो हर असंभव काम संभव हो जाएगा। बच्चों, तुम साफ सफाई पर भी ध्यान दोगे। जिस प्रकार मिट्टी में बोया गया बीज एक अच्छे पेड़ के रूप में विकसित होता है, जो पत्ते, फूल और फल देता है, उसी प्रकार हमारे बच्चे। यदि हम राजा दशरथ और रानी कौशल्या जैसे होंगे तो पुत्र होंगे रामचंद्र। सबसे पहले हमें बदलाव की जरूरत है। बच्चों को नकल करना अच्छा लगता है, वो हमसे जो देखते हैं उसे सीखते हैं। अपने बच्चों के साथ लूडो, शतरंज और कैरम खेले। उन्हें पेड़ पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति का विस्फोट है। अपने बच्चों की दिमाग शक्ति बढ़ाने के लिए कोशिश करें। अगर वो हर दिन ध्यान या प्रार्थना करेंगे तो उनकी स्मरण शक्ति जरूर बढ़ेगी। आजकल हम देखते हैं कि हर परिवार में पिता माता अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने बच्चों के साथ लूडो, शतरंज, कैरम आदि खेलना या बच्चों के साथ खाना खाना कुछ भी नहीं करते। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, हम उसके सब डिमांड फुल कर रहे हैं, तो उसके लिए यही सब काफी है। लेकिन इन सब के कारण बच्चा अकेला हो जाता है। सरिता एक समाजसेवी होने के साथ साथ एक माँ की तरह बच्चों को अंकुर वितरित करने के साथ साथ उसका लाभ समझाकर उन्हें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आपको हमेशा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमारे काम पे आता है कि नहीं?
हम सब एक होके पेड़ लगाएंगे। हमारे बच्चे प्लास्टिक चीजों का त्याग करके प्रकृति की रक्षा भी करेंगे। देखिए, यहाँ मिट्टी से बनी सभी चीजें, घास फूस, झाड़, बेत, ईंट आदि रखी हुई है। बच्चे इसे देखेंगे, सीखेंगे और उपयोग करेंगे। वे किताब पढ़ेंगे, मनुष्य जीवन के लक्ष्य, स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छता, योग, प्राणायाम, व्यायाम, महापुरुषों की कहानी, स्वतंत्रता संग्राम, जल, वायु, भूमि प्रदूषण, गौ सेवा आदि के बारे में जानेंगे। बच्चों, तुम हर दिन अंततः 1-1 रुपया सेविंग करो। पापा को देकर साल के अंत में पुरी जाकर प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करो। सरिता बच्चों को बाहर से मिठाई देने के बजाय घर का बना हुआ मुढ़ी मुआ खिलाती है और ये संदेश देते हैं कि घर में माँओं की बनाई हुई खाना खुशी से खाओ और सुस्त रहो। आओ बच्चों, आओ, माँ के हाथ का बना हुआ मुआ खाओ। आओ आओ, घर का बुना हुआ मुआ ले लो बच्चे, ले लो बच्चे, ले लो। आओ आओ, ले लो। बच्चों, मन लगा के अच्छे तरह पढ़ो। जो पढ़ रही हो उसको याद रखने की कोशिश करो। हर दिन भगवान से प्रार्थना करो। पापा मामा की बात मानते हो ना? पापा मामा के सेवा करते हो ना? माँ जो भी खाना पकाते हैं उसको खुशी के साथ पेट भर के खाते हो ना? गुरुजन को सम्मान देते हो ना? कभी कोई चीज में गुस्सा मत करना। किसी से ईर्ष्या मत करना। किसी में भी लालच मत रखना। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना। तुम सब देश का भविष्य और गौरव हो।